दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था सफेद पूंछ वाला हिरण किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। सफेद पूंछ वाला हिरण उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कनाडा से मध्य अमेरिका तक पाया जाता है। गर्मियों में यह भूरे रंग का होता है। इसके आंख, नाक और गले के आसपास पेट और पूंछ के नीचे सफेद रंग होता है। बता दें कि केवल नर हिरण के सींग बढ़ते हैं जो हर साल झड़ जाते हैं। ये 30 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। ये जलधाराओं और नदियों के किनारों के क्षेत्र, मिश्रित जंगल व जले हुए झाड़ीदार खेतों में वास करते हैं। आयुसीएन की श्रेणी में इनकी स्थिति लीस्ट कंसर्न है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्रेट मिशन की गाइडलाइंस किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। आपके ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर जल शक्ति मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कपड़ा मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने ग्रेट योजना की गाइडलाइंस जारी की। ग्रेट का पूरा नाम ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल है। इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही तकनीकी वस्त्र में भारत की विदेशों पर निर्भरता समाप्त करके आत्मनिर्भर बनना है। इस योजना के तहत स्टार्टअप और उद्यमियों को 18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि कपड़ा मंत्रालय इंक्यूबेटरों को कुल अनुदान सहायता का 10% अतिरिक्त प्रदान करेगा। कपड़ा मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में अपनी प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने व प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 26 संस्थानों को भी मंजूरी दी है। गौरतलब है कि यह योजना राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन यानी NTTM के अनुरूप है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कपड़ा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टेथर्ड क्या है। आपके ऑप्शन है जलपोत, लड़ाकू विमान, ड्रोन या फिर पनडुब्बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ड्रोन। हाल ही में भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के लिए 130 टेथर्ड ड्रोन और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। टेथर्ड ड्रोन के बारे में बात करें तो एक मानव रहित ड्रोन है। ये बिजली और संचार के लिए लचीले तार या केबल के साथ जमीन से बंधे हुए होते हैं। इसमें जमीन पर एक बेस स्टेशन होता है जो टेथर्ड केबल के माध्यम से स्टेशन से जुड़ा होता है। इसे विशिष्ट कार्यों को करने के लिए दूर से संचालित किया जा सकता है। ये सिस्टम विस्तारित निगरानी और सीमा नियंत्रण जैसे सुरक्षा प्रणाली मिशनों के लिए आदर्श है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी कि ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालोंगा पार गिब्बन अभयारण्य कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है असम, कर्नाटक, राजस्थान या फिर मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए असम। हालोंगा पार गिब्बन अभयारण्य असम के जोरहाट जिले में स्थित है। ये सदाबहार वन का एक पृथक संरक्षित क्षेत्र है। बता दें कि इस अभयारण्य को तत्कालीन होलोंगो पार रिजर्व फॉरेस्ट से काटकर बनाया गया था, जिसका नाम प्रमुख वृक्ष प्रजाति होलोंग के नाम पर रखा गया था। ये भारत के एकमात्र वानरों, पश्चिमी हुलॉक और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पाए जाने वाले एकमात्र रात्रिचर प्राणी बंगाल स्लो लोरिस का आवास स्थान है। वहीं हुलॉक गिब्बन के बारे में बात करें तो ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र वानर है। गिब्बन सभी वानरों में सबसे छोटे और सबसे तेज होते हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद गिब्बन की 20 प्रजातियों में से एक है। इसे पश्चिमी हुलॉक गिब्बन और पूर्वी हुलॉक गिब्बन में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताका है पक्षी यानी कि ताका है बर्ड किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है थाईलैंड, भारत, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी न्यूजीलैंड। ताकाही पक्षी को न्यूजीलैंड के मूल निवासी के रूप में सबसे दुर्लभ जीवों में से एक माना जाता है। यह 1800 के दशक के अंत में विलुप्त हो गया था, लेकिन 1948 में इसे दक्षिण द्वीप की कई सुदूर घाटियों में फिर से खोजा गया। ये प्रागैतिहासिक प्लेस्टोसिन युग के बाद से न्यूजीलैंड के पारिस्थितिकी तंत्र का एक आंतरिक हिस्सा रहे हैं। ताकाही पक्षी विशेषताओं की बात करें तो ये चमकीले पंखों वाले बड़े व मजबूत पक्षी होते हैं। इनके शरीर पर मुख्य रूप से नीले व हरे पंख और एक बड़ी लाल चोंच होती है। इनके पैर गुलाबी और पूंछ सफेद होती है। एक बड़ी मुर्गी के आकार तक बढ़ते हैं और इनका वजन 3 किलोग्राम तक होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी कि न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। आपके ऑप्शन है भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत। भारत अक्टूबर 2023 में
ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया एआई सम्मेलन का यह पहला संस्करण है। इस सम्मेलन में भारत और विश्व के प्रमुख एआई प्रतिभागी, शोधकर्ता, स्टार्टअप और निवेशक हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने का कार्य एक संचालन समिति को सौंपा गया है। गौरतलब है कि सरकार का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और कई क्षेत्रों में इसके प्रभाव पर विचार विमर्श करने हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 31 अगस्त। वर्ल्ड संस्कृत डे इस वर्ष यानी 2023 में 31 अगस्त को मनाया गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को बढ़ावा देना और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही संस्कृत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक मूल्यों को उजागर करना है। इस दिवस को महान संस्कृत व्याकरणविद पाणिनि के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। पाणिनि के बारे में बात करें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि के विषय में जानकारी मिलती है। वह संभवतः सलातूरा यानी गांधार में रहते थे, जो वर्तमान के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। इन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में अतुलनीय योगदान दिया। अष्टाध्यायी इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 31 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किसे सूचित करते हैं? आपके ऑप्शन है उत्तर भारत के व्यापारी संघों, उत्तर भारत के किसान के संघों को, दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को या फिर दक्षिण भारत के ब्राह्मण के संघों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से गुजरना पड़ता था, इसलिए ये लोग काफिले बनाकर यात्रा करते थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को। और एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दक्षिणी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माड़ मिट्टी यानी माड सॉइल मुख्यतः उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले में पाई जाती है। इसमें सिलिका, आयरन, एल्यूमिनियम पाया जाता है। बता दें कि सिलिका से 60%, आयरन 15% और एल्यूमिनियम 25% तक पाया जाता है। यह मिट्टी कृषि करने की दृष्टि से ठीक नहीं मानी जाती है। गौरतलब है कि दक्षिणी पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जिसे बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दक्षिणी। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 28 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 30 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 31 अगस्त। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवाल और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।